नमस्कार दर्शकों, मैं दिलीप जगवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक 100 टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने प्रदेश संगठन की कमान पार्टी के युवा सांसद दीपक बैज को सौंपने का फैसला लिया है। 4 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम भी बस्तर से हैं और दोनों नेता आदिवासी समुदाय से आते हैं। चुनाव पूर्व इस बदलाव ने भाजपा को मुद्दा दे दिया है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है अपनी पार्टी में बार बार नेता परिवर्तन करने वाले विपक्ष की इस पर टिप्पणी व्यर्थ होगी। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ये दूसरी बड़ी नियुक्ति है। इससे पहले कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर नेता और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया है। विपक्ष इसलिए रिएक्शन नहीं कर सकता कि पिछले 6 महीने में विपक्ष ने अपने 3 प्रभारी बदल दिए प्रदेश के, तो वो अपने आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी भी ये कोशिश थी कि शायद प्रदेश अध्यक्ष फिर से बदल जाए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष बदल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बदलाव कर रही है। हमारा ये बदलाव आगामी चुनाव को लेकर, मोहन मरकाम जी को चूंकि विधानसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए वो पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आलाकमान के दिमाग में ये बात रही होगी, इसलिए एक बहुत ही युवा और ऊर्जावान साथी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ष 2019 में डिगोरा के फिल इस्पात संयंत्र के विस्तार को लेकर जन सुनवाई हुई थी, जिसमें 11 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया था। कलेक्टर ने विरोध के चलते जन सुनवाई को निरस्त कर दिया था, लेकिन इस संयंत्र को गुपचुप तरीके से विस्तार दिया गया है। गुरुवार को ग्रामीण एकजुट हुए और फिल इस्पात संयंत्र के सामने ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। सड़क किनारे टेंट लगाकर हड़ताल कर रहे यह लोग कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। दरअसल ये लोग ग्राम पंचायत छोटा मेडपार के हैं, जो डिगोरा स्थित फिल इस्पात संयंत्र के विस्तार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। डिगोरा के फिल इस्पात संयंत्र के विस्तारीकरण को लेकर प्रबंधन ने 2019 में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा था, जिनमें 11 पंचायतों के प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित हुए थे। विस्तारीकरण को लेकर ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया था। विरोध को देख कलेक्टर ने जन सुनवाई को निरस्त कर दिया था। 4 साल बीत जाने के बाद गुपचुप तरीके से फिल इस्पात संयंत्र को विस्तार दे दिया गया। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को इसकी सूचना मिलते ही कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा गया है, मगर कार्रवाई समझ में नहीं आई तो जनप्रतिनिधि और ग्रामीण फिर से कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर संयंत्र विस्तार को रोकने से अनुरोध किया। प्रशासन की ओर से जब कोई रोक नहीं लगाया गया तो जनप्रतिनिधि और ग्रामीण एकजुट होकर फिल संयंत्र के सामने ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। 1.5 महीने पहले हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे थे। उसके पश्चात हमारा एक ही मांग था कि जो फिल इस्पात संयंत्र विस्तार हो रहा है उसे निरस्त किया जाए, ये मांग था हमारा। आ जाओ 1.5 महीने पूर्व हम लोग पूरे प्रभावित ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा एवं पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर यह विस्तार है उसे निरस्त करने का हम लोग मांग किए थे। अभी तक यहाँ के जल स्तर बहुत नीचे जाते और ये हमारे क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। हम लोग कृषि से ही किसान आदमी हम लोग यही किसानी से हमारे घर गुजर बसर करना है। अगर हम कृषि हमारे धान अगर जो डाला था वो हो ही नहीं तो हम अपन घर बसर कैसे करबो। हम लोग तो यहाँ से फिर बाहर जाए पड़ी, तो बाहर हम काबर जाइन, हम लड़ाई करबो। हमार मांग ये है कि ये फिल इस्पात जो विस्तार के रूप लेवा थे वो हम बंद एक वजह से कराना चाहता है कि हम लोग कृषि करना है। आज 13 तारीख है, क्रमिक भूख हड़ताल हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। जब तक ये फिल इस्पात का विस्तारीकरण नहीं रुकेगा तब तक हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। अभी तो हम लोग शांति व्यवस्था के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि शासन प्रशासन इन पर अगर पहल नहीं करेंगे, इस प्लांट को अगर बंद नहीं करवाएंगे, तो हमारे द्वारा जितने भी आसपास के यहाँ पर 40-50 गांव हैं, अगर इन पर अगर संज्ञान नहीं किया जाएगा तो हमारे द्वारा हमारे किसान भाइयों के द्वारा और यहाँ के जितने भी आसपास के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक प्लांट है ना अभी, और यहाँ तो 5 गुना बढ़ाने जा रहे हैं, तो एक प्लांट में तो ये हाल है, तो 5 गुना होगा तो क्या होगा हम लोग को स्वास्थ्य के साथ। अभी दमा खांसी बुखार क्या क्या स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा हम लोग का।
आप जैसे कि देख सकते हैं अभी सभी माताएं बहनें और सभी हम जनप्रतिनिधि सभी मिलकर विस्तार के विरोध में आज यहाँ अनिश्चितकालीन क्रमिक हड़ताल में या हम लोग उपस्थित दिए हैं। और इसका अगर परिणाम सही नहीं आता है या हम लोग का शासन प्रशासन नहीं सुनता है, इसको विस्तार को नहीं रोका जाता है, तो निश्चित ही हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए हैं। ग्रामीणों की माने तो संयंत्र से निकलने वाला काला धुआं से कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, वहीं जल स्तर के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने हल्ला बोलते हुए साफ कर दिया कि जब तक विस्तारीकरण को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। तोरवा थाना क्षेत्र के पटेल समुदाय की लड़की पिछले दिनों गायब हो गई थी। पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि दबाव के बाद बच्ची को बरामद कर लिया गया। उसके बाद दबाव बनाने वालों पर गैर जमानती धारा लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली और पुलिसकर्मी पर कार्यवाही करने के साथ ही लगाए गए गैर जमानती धारा को हटाने मांग की है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से एसपी कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवसेना, परशुराम सेना, आरएसएस और हिंदू संगठन के लोग इस रैली में शामिल रहे। रतनपुर के नजदीक ग्राम मदनपुर के सरपंच की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामवासियों ने रानीगांव चौक पर चक्का जाम कर दिया। बिल्हा विकास खंड के तहत रतनपुर के नजदीकी ग्राम पंचायत मदनपुर के सरपंच विश्वनाथ साहू के विरोध में ग्रामीण महिला पुरुष सड़क पर उतर आए। भड़ास निकालते हुए सरपंच के खिलाफ उन्होंने कई आरोप लगाए। राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर कोरबा को जोड़ने वाले रानीगांव चौक पर सभी ने चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते सड़क की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान मौके पर रतनपुर पुलिस का बल पहुंचा। तहसीलदार प्रकृति यहां पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर चक्का जाम करने से मना किया। यहां उनकी समस्याएं सुनी गई। ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ विभिन्न आरोप का पुलिंदा खोल दिया। मकान बना रहा है सरकारी जगह में और गौठान में गरीब लोगों का गौठान के लिए जगह छोड़वा लिए हैं और अपने जगह को बनाकर और उसमें खेती कर रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सरपंच को पद से निष्कासित किया जाए और उसका मकान तोड़ा जाए और जो जमीन गौठान है उसको बाउंड्री के अंदर लिए जाए। जो बाजार हाट की जमीन है वो सरपंच द्वारा काबिज की गई है, वहाँ पे कोई मकान निर्माण करा रहा है, उसके संबंध में इन्होंने आज चक्का जाम किया है। तो उसका संज्ञान मैंने पहले से ले लिया है। मेरे न्यायालय में इस संबंध से लेके इस मैटर से लेके मैंने एक प्रकरण दर्ज कर रखा है, उसमें कार्रवाई होगी। अगर वो बेजा कब्जा पाया जाता है और मेरे को लगता है कि पूरी कार्रवाई इसमें पूर्ण हो चुकी तो बिल्कुल वो हट जाएगा। सरपंच पर लगे आरोपों को तहसीलदार और रतनपुर थाना प्रभारी सागर पाठक के द्वारा सुना गया और उनकी शिकायतों पर जांच कर जल्दी ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। अंत में उपस्थित ग्रामीणों ने 15 दिन के भीतर सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने पर फिर से चक्का जाम की चेतावनी दी है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। इधर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर हेडमास्टर पद पर पदोन्नत करने जिले के 51 सहायक शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में वरिष्ठ सहायक शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। डीपीसी की सिफारिश पर 3 साल में केवल एक बार पदोन्नति की छूट पाने वाले जिले के चुने हुए 51 सहायक शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में एचएम का पद संभालेंगे। जिले में एचएम के खाली पदों वाले स्कूलों की संख्या 142 रह गई है। कुछ माह पूर्व हम लोग सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति किए थे 888 लोगों का, और उसमें जो डीपीसी की कार्यवाही की गई थी तो जितने लोगों का डीपीसी के आधार पर जो अचल संपत्ति का ब्यौरा और गोपनीय चरित्रावली मंगाए थे उतने में जो छूटे हुए हैं उनका लगभग 51 लोगों का सूची बना है। उनका हम पदोन्नति की कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बिलासपुर पुलिस को हैंडबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी में पहला पुरस्कार मिला है। 23 जून से 25 जून तक रेंज के करीब 70 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया।
बिलासपुर जिले से 22 पुलिस जवानों का खेल में चयन हुआ था। प्रथम पुरस्कार पाकर शहर पहुंचे जवानों का पुलिस अधीक्षक ने मेडल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान पुलिस लाइन के आरआई मौजूद रहे। एसपी ने सभी पुलिस जवानों को शुभकामनाएं दी। शहर के बाद कुछ और खबरें आसपास से। बेल्हा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरदी में गांव के जनप्रतिनिधियों से सांठगांठ कर खुलेआम चिल्फी पत्थर की खुदाई की जा रही है। बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल को रोकने वाला खनिज महकमा इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए है, जिसका फायदा उठाकर ठेकेदार जो है वो मनमानी कर रहा है। प्रदेश हो या फिर बिलासपुर जिला, जगह जगह अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को नहीं है, पर छोटी मोटी कार्रवाई कर विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। दरअसल ज्यादातर अवैध खुदाई सत्ता से जुड़े लोग ही कर रहे हैं। जिले का खनिज विभाग अवैध उत्खनन रोकने में कोरम पूरा करने वाली कार्रवाई कर सिर्फ अपनी पीठ थपथपाता है। माफियाओं को रोकने में अब तक खनिज विभाग सफल नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर ग्राम पंचायत हरदी है, जहां इन दिनों खुलेआम चिल्फी पत्थर का उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। रोजाना यहां 10 से अधिक ट्रैक्टर में 50 से अधिक ट्रिप खनिज संपदा भरकर अलग अलग जगहों में खपाया जा रहा है। बाकायदा क्षेत्र की जनपद सदस्य अपने साथियों के साथ इस अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं। जब इस संबंध में जनपद सदस्य इंद्राणी कौशिक से पूछा गया तो उसने बताया कि पंचायत से प्रस्ताव कर यहां से खुदाई कर मलबा सड़क में डाला जा रहा है। वहीं खनिज विभाग से अनुमति के बारे में पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगी। जब से रोड बना है तब से गांव वाले लोग पहुंच मार्ग के लिए तरस रहे थे, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना था, तो उसके लिए तो नेशनल हाईवे से ग्राम पंचायत हरदी कला को जोड़ने के लिए ये मलमा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके ऊपर में सीसी रोड बनना है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी खनिज विभाग के अधिकारियों को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विभाग के अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों समेत सत्ता से जुड़े नेता भी इन गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं। इस कारण विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बारिश ने बैराज निर्माण का काम रोक दिया है। जल संसाधन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी ठेकेदार ने अपनी मर्जी से काम किया। नतीजा दूसरी डेडलाइन भी बीत गई। इसके बाद भी एक बैराज पूरा करने ई सराफ दावा कर रहे हैं। 100 करोड़ की लागत से अरपा नदी पर 2 बैराज बनाए जा रहे हैं। पचरी घाट की तरफ काम अंतिम चरण पर है, ऐसा कहा जा रहा है। जल संसाधन खारंग डिवीजन के कार्यपालन अभियंता सतीश सराफ ने कहा, केवल 2 स्लैब की ढलाई बाकी रह गई है। बारिश के कारण काम करने में दिक्कत आ रही है। जैसे ही नदी में पानी का बहाव कम होगा, ढलाई कर गेट लगा दिया जाएगा। बाकी का काम भी जल्दी पूरा कर इस साल तक पचरी घाट बैराज तैयार हो जाएगा। पचरी घाट में 20 स्लैब पड़नी थी, उसमें से 18 स्लैब पड़ गई हैं। अभी नदी में बहाव ज़्यादा आने से काम रुक गया है। जैसे ही बहाव कम होगा और काम करने की स्थिति बनेगी, हम वो 2 स्लैब भी पूरी कर लेंगे और पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, ताकि हम बैराज में पानी रोक के बदला सकें। ये संभव भी है। जैसा थोड़ा पानी कम होने दीजिए, काम करेंगे और गेट लगा लेंगे। दूसरा बैराज अरपा नदी में सरगंडा की तरफ शिवघाट में तैयार किया जा रहा है। यहाँ 24 में से 16 स्लैब की ढलाई पूरी कर ली गई है, यानी काम ज्यादा बाकी है। गेट खोलने, बंद करने, कंट्रोल रूम का फिलहाल दोनों बैराज की तरफ अता पता नहीं है। ढलाई के बाद 2 लेन सड़क निर्माण किया जाना है। इसके अलावा लाइट लगाई जाएगी, तब जाकर नागरिकों के लिए बैराज तैयार माना जाएगा। बरसात का मौसम नदी में चल रहे काम को रोक रहा है। हालांकि इससे अधिकारी पहले से ही वाकिफ थे, लेकिन ठेकेदार के आगे उनकी नहीं चली, लिहाजा अब काम प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बच्चों का दाखिला और सेटअप पूरा नहीं होने से नर्सरी की पढ़ाई शुरू करने में देरी हुई है। इस साल 2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसे मिलाकर संख्या 4 हो जाएगी। अंग्रेजी की नई पौध तैयार करने जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं बढ़ाई जा रही है, परंतु इसकी प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिससे परिजन बच्चे के एडमिशन को लेकर पशुपेश में हैं। इस साल तिलक नगर और लाल बहादुर शास्त्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में नर्सरी की कक्षाएं शुरू की जाएगी।
क्षमता से अधिक आवेदन मिले हैं, एडमिशन लॉटरी के जरिए दिया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक स्कूल में नर्सरी के 2 टीचर समेत 4 का जो सेटअप रहेगा उसकी संविदा भर्ती अभी तक नहीं की है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के जिला नोडल आर जायसवाल का ये कहना कि सभी प्रक्रिया जल्दी पूरा कर इस माह से क्लास शुरू करेंगे, कहना आसान है। 4 नर्सरी विद्यालय बिलासपुर जिला खनिज संस्थान न्यास के माध्यम से इस वर्ष संचालित होंगे, जिसमें से 2 पूर्व के हैं और 2 इस वर्ष स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व स्वीकृत सेजेस नर्सरी में अध्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष जो विद्यालय स्वीकृत हुए हैं वहाँ पर भी प्रति विद्यालय लगभग 300 से 400 प्रति विद्यालय के मान से आवेदन पत्र हमको प्राप्त हो चुके हैं। अभी इसका जिला खनिज न्यास से स्वीकृति प्राप्त हो गई है और आज या कल में हम संविदा शिक्षिका की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। तिलक नगर स्कूल में नर्सरी के लिए दोनों कमरे सज संवर कर तैयार हैं, जबकि सेजिस लाल बहादुर में इसका काम अभी चल रहा है। इस महीने हरेली और मुहर्रम त्योहार पड़ रहा है। इसके अलावा शनिवार रविवार को भी शासकीय अवकाश होता है। ऐसे में अगस्त से ही नर्सरी की नई कक्षाएं शुरू करना संभव है। कैमरामैन सतीश साहू, प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। ग्राम हरदी कला टोला से पुणे जाने वाले मार्ग में राहगीरों को काफी समस्या आ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य जो है वो शुरू किया गया है। संबंधित एजेंसी द्वारा ये कार्य पंचायत के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन इस काम में घोर लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। केवल 5 फीट कंक्रीट सड़क के दोनों किनारे 2-2 फीट चिल्फी की पटाई की जा रही है। वहीं जहां से ये मलबा लाया जा रहा है वो भी अवैध तरीके से जो है यहाँ पहुंचाया जा रहा है। काम करने वाले मजदूर भी काफी परेशान है। सूत्रों की माने तो ठेकेदार ने काम छोड़ने की बात कही है, मगर क्षेत्र के जनपद सदस्य द्वारा यहाँ अपने तरीके से अपनी यानी मनमानी से ये काम कराया जा रहा है। अधिकारियों को इस सड़क को देखने के लिए फुर्सत नहीं है। पंचायत हरदी कला की ये था, जब से बीजेपी का शासन था लोगों को चलने के लिए पर कीचड़ में चलना पड़ता था। अभी जब हमारी छत्तीसगढ़ शासन माननीय भूपेश बघेल जी का जब शासन आया, तब से जनता के लिए, किसान के लिए, युवा गरीब मजदूर के लिए, सबके हित के लिए काम किया है। और अभी हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी बीज निगम का जो अध्यक्ष है, उन्होंने 1 करोड़ 12 लाख का कॉलेज से ले करके आंगनबाड़ी तक के रोड स्वीकृति की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो सीसी रोड बना है। बेलगैना चौकी के अंतर्गत कंचनपुर निवासी बनवानी बिंजवार की 12 बकरी चोरी हो गई। बेलगैना चौकी में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से नाराज पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। पीड़ित का आरोप है कि चौकी में पदस्थ जांच अधिकारी मामले में लीपापोती कर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण की जांच एसडीओपी कोटा से कराने का निर्देश दिया है। मेरा बकरी रहा 29 ठोरा घर में, उसको सेन फोड़ कर 12 बकरी को निकाल दिया। 12 बकरी में से 1 बकरी बाहर हो गया। उस बकरी को बारी डी में लेकर बेचा। इस पुलिस वाला तो फिर लिखिस और लिख के बकरी को हमको हाथ में इसको ले जाओ करके दिया और दोनों लड़का के और खरीदार के नाम लिखा, मेरा नाम लिखा। अगर आप दुर्ग से बिलासपुर, कोरबा या भोपाल तक सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे बोर्ड ने कंस्ट्रक्शन कार्य के चलते रायपुर मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का फैसला लिया है। इसमें दुर्ग से चलकर भोपाल जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस सहित कोरबा इतवारी, बिलासपुर इतवारी, टाटा नागपुर इतवारी एक्सप्रेस समेत मेमू ट्रेनों को अलग अलग तारीख पर रद्द किया जा रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल में राजनांदगांव कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन का नॉन इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, जिसे 13 से 17 जुलाई तक किया जाएगा। इसके कारण रायपुर मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। वहीं कुल 9 ट्रेनों को इस काम के जो है दौरान रद्द किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से भी रवाना होंगी। रेलवे से जुड़ी एक और खबर, बिलासपुर रेलवे स्टेशन को सुंदर और आकर्षक बनाने की कवायद चल रही है। हाल ही में स्टेशन परिसर के बाहर जन आहार केंद्र से लेकर गार्ड लॉबी तक बने फुटपाथ में टाइल्स लगाने का कार्य
किया गया था। कार्य पूरा होने के बाद यहाँ स्टील की रेलिंग लगाई जा रही है। गेट नंबर 3 से लेकर जीआरपी थाने तक जो है इस रेलिंग के लग जाने से इसका लुक चेंज हो जाएगा। अब आरपीएफ पोस्ट से लेकर गार्ड लॉबी तक रेलिंग जो है लगाने का कार्य किया जा रहा है। निजात अभियान के तहत शहर के चौक चौराहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने जांच अभियान छेड़ रखा है। मगर इसके बावजूद कई ऐसे वाहन चालक हैं जो नियम कायदे जो है ताक पर रखकर चलते हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है। इतना ही नहीं, शराबी वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है। महाराणा प्रताप चौक से उसलापुर के बीच वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले कई जो है चालक जो है वो पुलिस की पकड़ में आए, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई। खबरों के जरिए आपको पता चल रहा होगा कि कैसे मौसम बदल रहा है। उसी तरह राजनीतिक पार्टियों में भी फिलहाल बदलाव देखा जा रहा है। कुछ संगठन में फेरबदल कर रहे हैं तो कुछ नए प्रत्याशी के मुताबिक उनकी जो है रास्ता उनका बनाया जा रहा है। अभी आने वाले समय में और भी बदलाव दिखाई देगा, साथ ही बारिश का आनंद भी हम सभी लेंगे। मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।